गांव के विकास की नई तस्वीर गढ़ने का सपना लेकर ग्राम पिंगलो के एक ऊर्जावान युवा विजय रावत ने ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि ये चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं, बल्कि एक सोच, एक बदलाव और पूरे गांव को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें ग्राम प्रधान चुना जाता है तो वे गाँव की हर गली और हर जरूरत को प्राथमिकता देंगे। उनके विजन में गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, युवा रोजगार से जुड़ेंगे और बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का पूरा हक मिलेगा। उनकी 21 सूत्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है गांव की गलियों में पक्की सड़कों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के लिए हर गली में स्ट्रीट लाइट, निराश्रितों और विधवाओं को पेंशन दिलवाना, युवाओं के लिए खेल के मैदान, गांव में बागवानी, पशुपालन और स्वरोजगार को बढ़ावा और गांव में एटीएम जैसी आधुनिक सुविधाएं लाना। वे ये भी चाहते हैं कि गांव के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएं और किसानों को डिजिटल वजन मशीन जैसी तकनीकी मदद मिले, जिससे उन्हें बाजार में सही दाम मिल सके। गांव के कई लोग इस घोषणा से काफी उत्साहित हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अगर यह युवा ग्राम प्रधान बना तो पिंगलो गांव विकास की एक मिसाल बन जाएगा। मेरा हक न्यूज पर हम आगे भी आपको इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए गांव की राजनीति में आ रहा नया बदलाव। हाँ, ये प्रेरणा मेरे गांव के लोगों ने मुझे दी है, क्योंकि मेरे गांव के लोगों ने, जो पुराने प्रधान थे, जो इस बार भी 3 खड़े हुए हैं, उनके काम देख के लोगों ने ये सोचा कि इस बार इस आदमी को उठाया जाए, ऐसे आदमी को उठाया जाए जो गांव के लिए कुछ कर सके। मेरे परिवार में, मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। मुझे गांव का विकास करना है, गांव का नाम रोशन करना है, ताकि दूसरे गांव के लोग ये सोचें कि भाई इस गांव का प्रधान कौन था। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब दूसरे गांव के लोग मेरे गांव से जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इस गांव का प्रधान कौन है। उस समय मुझे एक गलानी महसूस होती है। मैं चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक घर में गया हूँ। मैंने ऐसे भी लोगों की कंडीशन देखी है जिनके घरों में आज भी 21वीं सदी में भी टेक लगा के लोग रह रहे हैं, लकड़ी के टेक लगा के रह रहे हैं। अगर वो टेक हटा दिए जाएँ तो वो घर गिर जाएंगे। ग्राम प्रधान जो पूर्व में थे उन लोगों ने उन चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। बाकी गाँव के जो मेन रास्ते हैं, आम रास्ते हैं, वो इतने दयनीय स्थिति में हैं कि आपको इस आजकल के महीने, जैसे जून जुलाई, ये चौमास का महीना होता है, इस चौमास के महीने में आपको अपने पूरा बाजू ऊपर करके चलना पड़ता है और पूरे पाँव कीचड़ों से भर जाता है। तो मैं इन चीज़ों में सुधार करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो खेती के लिए सिंचाई के साधन हैं, नहर की समस्या है, गांव में बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, उनके मकान के प्रपोजल को आगे बढ़ाना। बाकी जो भी गांव के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को के बारे में प्रपोजल बनाना, उस प्रपोजल को वीडियो के माध्यम से स्वीकृत कराना और जल्द से जल्द उस कार्य को पूर्ण करना, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रधान बनने की। तो हमारे ग्राम पिंगलो के यहाँ पे प्रधान के उम्मीदवार हैं विजय सिंह रावत जी, जिनका चुनाव चिन्ह है कार। जी, विजय सिंह जी क्या कहना चाहेंगे समस्त जनता को? जनता को फिलहाल तो मुझे वोट देकर विजयी बनाए। उसके बाद जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी वो वार्ड मेंबरों के थ्रू या मैं खुद विजिट करूंगा गांव-गांव में, और जो भी आप लोगों की समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। एक आम समस्या रहती गांव वालों की, गांव वाले कहते हैं वोट तो ले लेते फिर दोबारा आते नहीं, इसके बारे में क्या कहना सवाल चाहेंगे? ही पैदा नहीं होता है। जो पूर्वजों ने कर दिया, मतलब पहले प्रधानों ने किया है, वो काम को मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ नया करूंगा ताकि लोग मुझे भविष्य में याद करते रहें। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रधान तो बन जाते फिर फोन तो उठाते नहीं है, ऐसा कुछ है क्या समस्या आपके मेरा साथ? फोन हमेशा खुला रहेगा। रात के 12 बजे भी फोन करो, मेरा फोन ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 साल हो गए गांव में फिर भी रास्ते नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चुनाव के टाइम पे जो गांव में आ रहे पहली बार, उनको गांव के रास्ते दिख रहे होंगे। तो चलिए, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एडवांस में। तो हमारे साथ बहुत सारे गांव वाले भी हैं। जी, पूछिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नेताजी से? हमारे वहाँ पहले तो रास्ता नहीं है। यहाँ पे हमारे रास्ता भी चाहिए, हमें रोड भी चाहिए, और हमारे यहाँ रास्ते बच्चों के लिए स्कूल के जाने के लिए पहले देखो तो आप खुद ही देखो। तो इनकी जो पहली जो समस्या है वो रास्ते की है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ता नहीं है, वास्तव में नहीं है। रास्ता ऐसा हो रहा है हमारे वहाँ, पानी पानी हो रहा है पूरा चौमास में, तो बच्चे तो यहाँ से फिर रास्ता पुल के रास्ते जाना पड़ता है, ऊपर से बहुत यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है। और चलो, रास्ते की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। दूसरी समस्या बताइए। हमें रोड भी चाहिए, हमारे वहाँ रोड नहीं है। हमको यहाँ से कोई भी परेशानी होती है, डॉक्टर को घर लेके आना पड़ता है। यहाँ से मतलब हम अगर गाड़ी होती तो हम खुद ही चले जाते ना यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल, इस समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जो हमें रोड भी चाहिए। और कोई खास? मैंने कहा हमको रोड यहाँ से चाहिए। जी बिल्कुल, रोड की एक आम समस्या है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी भी है और हमारे बहुत सारे किसान लोग यहाँ पे खेती करते हैं, तो रोड यहाँ पे बिल्कुल आनी चाहिए, हर घर में रोड होनी चाहिए। सो हमारे नेताजी, आपने अपनी जन समस्याएं सुन ली हैं। सुन ले, पक्का निदान किया जाएगा इन सभी का। निदान क्या, मुझे पॉइंट आगे रेज करने हैं, ओके, वहाँ से मंजूरी लानी है, उसके बाद ग्राउंड पे काम कराएंगे। चलिए।